सूक्ति के प्रकरण पर आज पुनः एक पोस्ट आया। यह समाज के लिए, संस्कार के लिए, प्रकृति के सदाचरण के लिए, स्वभाव के लिए, और जीवन के बोध के लिए, जीवन की प्रक्रिया के लिए, जो पारंपरिक रूप में हमारे वाङ्मय में है और संस्कृत वाङ्मय संस्कारों के निर्माण की दिशा देने वाला है। श्लोक है, युक्ति युक्तम प्रगृह्णीयात् बालादपि विचक्षणः। स्वे रवि विषयम् वस्तु किं न दीपः प्रकाशयेत्। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, वहाँ दीप जब ज्वलित होते हैं तो उन्हीं से प्रकाश पाकर व्यक्ति संचरण करता है। कीटों में जुगनू है, वह भी अंधेरे कमरे में उसकी रोशनी होती है। दीप का एक व्यापक महत्व है, इसीलिए दीप प्रज्वलन की क्रियाशीलता हमारी परंपरा में और हमारे संस्कारों में रही है। चाहे अर्चना हो, चाहे तिथियां हो, घर के बाहर, घर के अंदर दीप प्रज्वलित करने का एक संस्कार निहित रहता है। दीपोत्सव में दीप जलाया जाता है, लेकिन दिन में सूर्य का ताप, सूर्य का प्रकाश जनजीवन को सुखद प्रतीत होता है। जितने भी बड़े लोग हैं उनको बच्चों से भी ज्ञान बोध होता है। बच्चों में भी जो युक्ति है, युक्ति प्रक्रिया है, बोध है, और जब वो उस प्रक्रिया से, बोध से, ज्ञान से बालक भी युक्त हो जाता है तो उसके ग्रहण से
दृष्टि मिलती है और बालक से भी दिशा मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो दीप भी अपनी क्रियात्मकता में, अपने प्रकाश में व्यक्ति को उल्लसित कर जाते हैं। बालक में जो स्वभाव है, जो कर्मशीलता होती है, चिंतनशीलता होती है, वह जो बड़ा व्यक्ति है, बड़ा है, ज्ञानी है, वह उसमें भी समस्याओं का निदान ढूंढ लेता है। ऐसे प्रकरण हमारे पारंपरिक जीवन में आए हैं। जब जामवंत जी हनुमान जी को प्रेरित करते हैं जगदम्बा सीता का पता लगाने के लिए, तो स्मरण कराते हैं कि तुमने बालपन में ही सूर्य को निगल लिया। बालपन में समस्त जो ज्ञान है, विज्ञान है, बोध है, जो चिंतन की शक्ति है, वो बीज रूप में होती है। और जैसे जैसे सामाजिक संपर्कों में आता है, जन संपर्क में आगे बढ़ता है, और जितनी भी उसकी इच्छाएं होती हैं और वे इच्छाएं क्रियाओं में परिवर्तित होती रहती है, वैसे ही उसके पास अनुभूति भी बढ़ती है और वही अनुभूतियाँ ज्ञान का स्वरूप ग्रहण करती है। बच्चों में खेलने का स्वभाव, खेलने में युद्ध का अभ्यास, बच्चों के समूह में दो पक्ष का किया जाना और युद्ध का अभिनय करने का भाव बच्चों में बना रहता है। विपदा का समय हो, युद्ध का समय हो, संघर्ष का समय हो, उस समय केवल बड़े लोगों के चिंतन का विषय ही नहीं होता, बल्कि बच्चों के मन में भी ऐसी कोई युक्तियां आती हैं जो किसी असंभव कार्य को निष्पादित कर देती है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जिनके भीतर बालपन में ही बड़ों की प्रकृति और उनके चिंतन का रूप आ जाता है। इसीलिए रहीम ने यह कहा था कि रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डार, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार।
जहाँ तलवार काम नहीं करती है, वहाँ सुई काम करती है। युद्ध की विभीषिका हो, परिवेश हो, जब पारिवारिक संघर्ष हो, उस संघर्ष में बाल मन जो स्वतः स्फोट होता है, तो विवाद थम जाता है और परिवार संगठित हो जाता है। इसी प्रकार जब मन का परिवेश विस्तार पाता है, प्रत्येक जन्म में एक ही भाव बन जाता है। शत्रु से संघर्ष हो, विपदा में घिरा हुआ परिवार हो, गांव हो, देश हो, तो सबका मन अपने देश के, राष्ट्र के अस्तित्व के लिए समवेत स्वरूप हो जाता है। उस समवेत स्वरूप में बड़े भी होते हैं और बालक भी होते हैं, जिनमें देखने की शक्ति होती है, सोचने का बोध होता है, चिंतन की धारा होती है। उसमें उत्साह का समवेत स्वरूप दिखाई पड़ता है। उसी में समवेत पराक्रम, समवेत संघर्ष और समवेत रूप में युद्ध जीतने की प्रक्रिया, युक्ति का भाव होता है। रही बैरम खां के पुत्र थे, जिन्होंने मुगल सल्तनत की स्थापना में महत्वपूर्ण कार्य किया और अकबर को किशोरावस्था में ही शासक बना दिया। लेकिन उनकी उपेक्षा हुई। उन्हीं का पुत्र पिता विहीन होकर समाजोन्मुख हो गया। समाज के आचरण, विचरण, मन के विस्तार और मन की प्रकृति और युक्ति का बोध उससे युक्त रहकर और उसको ग्रहण करके उसके भीतर ज्ञान का बोध हो। इसी कारण वह मनसबदार होकर जो अर्जित नहीं कर पाते, वह अपने द्वारा दिए गए संदेशों, जो उनके दोहे में उनकी भावनाएं, उनके विचार संग्रहित हैं, वे जन के बीच 500 वर्षों के बाद भी विस्तार पा चुके हैं। प्रत्येक अवसर पर
तो जहां पर तलवार काम नहीं आती है वहां सुई काम करती है। और सुई का काम है जोड़ना। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, तोड़े से फिर ना जुड़े या जुड़े गांठ पड़ जाए। यह संदेश देने का जो भाव है वह देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन सामाजिक परिवेश के लिए, सांस्कृतिक परिवेश के लिए, आपदाओं में जीवंतता के लिए वह प्रयुक्त होता है। और वह अपने समय में बच्चे की भी सिसकी बाल मन की प्रकृति और उसके भीतर निहित ज्ञान बोध को देखते थे और उसके द्वारा वे स्वयं अनुप्राणित होते थे। स्पष्ट रूप से इस सूक्त में, सुभाषित में, श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं रहता वहाँ दीप का महत्व होता है। भारतीय परिवेश में दीप प्रज्वलन तो हमारी सांस्कृतिक धारा का एक स्वभाव है। किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, किसी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। घातक से घातक बीमारी एक पौधे का, तुलसी के पत्ते का जो रस है उसे पीकर आदमी स्वस्थ बन जाता है। बेल के पत्ते को चबाकर कुछ लोग अपने अशांत मन को स्वस्थ बनाते हैं। एक काशी में सब इंस्पेक्टर थे। जब वे रुद्रपुर में, जो छोटी काशी कहा जाता है देवरिया के अंतर्गत, वहाँ वो कार्यरत थे तो वो कहा करते थे कि बेलपत्र को मैं भगवान शिव पर चढ़ाता भी हूँ और उसके पत्ते को चबाता भी हूँ। मुझ में शक्ति का, साहस का संचार रहता है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति बिना युक्ति के, बिना उपाय के, बिना क्रियाशीलता के, बिना चिंतन के, बिना ज्ञान बोध के उसका अस्तित्व नहीं रह सकता। ये सब कुछ हमारे मन पर निर्भर करता है। मन का व्यापक क्षेत्र जहाँ अंधकार भी है, प्रकाश भी है, जहाँ जीत भी है, हार भी है, जहाँ जय भी है, पराजय भी है,
जिसमें आपदाओं में भी जीवंतता का संस्कार। बच्चे शिक्षण के समय कभी कभी ऐसे मर्मस्पर्शी प्रसंग प्रस्तुत कर देते थे जिनसे उनकी सोच दिखाई प्रतीत हो जाती थी। अग्नि की ज्वाला में भस्म होता यह संस्कार उन्हीं के भीतर उपजे हुए संस्कृत भाव से समापन की ओर जा सकता है। आज हम जिस प्रकार के जीवन में संचरित हैं, युद्धों का, अपने मन के इस संकल्पना में विस्तार का, लोभ का, युद्ध का भाव बना हुआ है, उनसे न केवल आक्रांत और आक्रामक देश दोनों संघार की प्रक्रिया के अंतर्गत चल रहे हैं, बल्कि विश्व के देशों पर भी उसका किसी न किसी रूप में प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। यह मैं कहना चाहूँगा, ज्ञान किसी एक का अधिकार नहीं है, जितना बहुत अनुभवी का है, उससे कम जो बालक है, उसके अनुभव में प्रक्रियागत जो रहता है, उस समय हमेशा नवीनता बनी है। इसलिए बच्चे के मन में संस्कार पैदा करने के लिए यह श्लोक, यह सूक्त, यह सुभाषित बोध कराता है। और उदाहरण के द्वारा जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, वहाँ दीप के प्रकाश में, दीपक के प्रकाश में हम आह्लाद का अनुभव करते हैं। यद्यपि अगर प्रकाश में तीव्रता होती है तो बहुते उसको सहन नहीं करते, किंतु अंधेरे में जहाँ उनका प्रकाश नहीं जा सकता, वहाँ दीप की ही आवश्यकता होती है। जहाँ तलवार काम नहीं करती है, वहाँ सुई ही काम करती है, क्योंकि तलवार का स्वभाव है काटना और सुई का स्वभाव है जोड़ना। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए अवस्थी जी को साधुवाद करता हूँ कि वे बच्चों में, बड़ों में भी जिनके भीतर इस प्रकार का संस्कार या ज्ञान बोध नहीं है, उनके भीतर
शिक्षा के माध्यम से, शिक्षण के माध्यम से उसको प्रसिद्ध करने की दिशा में प्रयत्नशील है। इसीलिए इससे दुख से तप्त, शोक से पीड़ित, निराशा में स्थित, अपनी आकांक्षाओं की अपूर्णता में चिंतित मन को बोध कराने वाली सूक्तियाँ, दिशा देने वाले सुभाषित हमारे जीवन में हमारे मन को विस्तार देते हैं।